जिला महिला अस्पताल में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। अस्पताल में चोरी हो गई थी युवक की मोटरसाइकिल। रात में पत्नी की हुई थी डिलीवरी, बच्ची का हुआ था जन्म। अस्पताल प्रशासन ने नहीं चेक करवाए सीसीटीवी तो गुस्से में पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। पत्नी परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस, काफी समझाने के बाद भी नहीं उतरा युवक। जिला अस्पताल और पुलिस में मचा हड़कंप। जिला अस्पताल में भ्रष्टाचारी रिश्वत लेने का भी लगाया आरोप। जिला अस्पताल में पत्नी की हुआ था जच्चा बच्चा, पैसे लेने का आरोप। जिला अस्पताल के अधिकारी ने रिश्वत लेने का बताया झूठा आरोप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। कहाँ रहती हैं आप? दौली मुरपुरा। कौन सा? दौली मुरपुरा। कहाँ रहता है गाना? जो है तो बाखरगंज से पार के लाए। क्या हुआ? आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। क्यों चढ़ गया टंकी पे? इसकी गाड़ी रात चली। कहाँ? बेटी को जन्म भाव तो जो चाय पानी लेने को आए ना, हमने समय चाय पानी पी के तो देखी आएगा तो इनकी गाड़ी चुरी गई। कहाँ से? जमीन पर से, गेट से। जिला अस्पताल से ही? हाँ, जिला अस्पताल से ही गाड़ी चोरी है। तो हम अंदर है, हमें पता नहीं जी अपनी ढूंढा खकोरी कर रहे। तो घंटी घंटी मेरा संगी जिनकी तरफ पैर होंगी बद्दी। तो बिना को पैसा ना देता, हमें लड़का 100 रुपया देता रहो, इन्हें ना लाई है। तो हमें लगा चल 50 हम दे देंगे, नहीं चाय पानी को दे देंगे। तो बिना ना तो बे हमसे कहने को गई ले, अब तुम बैठी हुई है नहीं तो खच्चा बचाए दो, देखो तुमने नाइवा करो, अब तुम्हारे लगी गाड़ी चोरी है। हम भैया हूँ तो खाट पैसे भजे, हमने हमारे लड़ाई गाड़ी चोरी, हमने तुम्हें नहीं चुरवाई दी सियासत से। हमारे लड़ा गाड़ी हमने जाई छूट तक, हमने तुम्हें पैसा ना देता तो हमारे लड़ा गाड़ी उठवाई दी सियासत से ही। फिर हम ढूंढ के हिंस तक गए, हिंस से ढूंढ तक गए, हम ढूंढ के गए। तो फिर जो ढूंढ हमने बूझी गए थे, हम फिर गए अंदर के लिए। तब मैंने फिर हमने ये बात कही कि हमारे लड़का गाड़ी तुमने सियासत से उठवा दी, इतनी गाड़ी लगी रही, हमारे लड़का गाड़ी उठी है। ये लड़का कब चढ़ा आपकी? अभी चढ़ा थोड़ी देर पहले। अभी हम तो अंदर है, हमें नहीं पता। मैं बताती भाई, कोतवाली हुआ है, किला थाने हुआ है, सिगरे हुआ है, जब नहीं कहा करते हैं किसी ने तब मुझे चढ़ा हो गया आया जी। कोतवाली से आके जब हुआ नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराया, कोई नहीं हो तब जी चढ़ा। बोले अब एक ही रास्ता है, मेरी मौत, मैं अपनी खुदकुशी कर लूँगा, नहीं कुछ नहीं। मेरी कैमरा चेक नहीं करा रहे हैं लोग, क्यों नहीं चेक करा रहे हैं? गाड़ी चोरी की मतलब शिकायत करने के लिए? हाँ, ये गए थे शिकायत करने के लिए। क्या कहते हैं, कैमरा चेक नहीं करा रहे हैं लोग। कैमरा चेक नहीं करा रहे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी है। कौन लगती हैं आप? मेरा भाई है। हाँ, इनका क्या नाम है जो टंकी पे चढ़े? मोनू कश्यप। इनकी बेटी हुई थी? बेटी अरविंद कश्यप। अरे नीचे आ जाओ, जो तुम कहोगे मुकदमा लिखेंगे भाई। नीचे आ जाओ। अरे तुम उनके नाम लिख। तो सब आ गए तेरे पास। तो वहाँ से आगे मुझे बताओ, आप समस्या में करूँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये तो कार्य है भाई, जो समस्या है वो होगी आपकी। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। लिख कर दो जिसकी भी जो भी समस्या हो, मुझे बताओ आगे। आपका भाई है, आप कहो। भाई मैं चल गया भी नहीं, मेरे कार्ड भी नहीं। भाई आ गया, रेल लगा हुआ है, उतर गया, वो बैठ गया। कैसे? हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या हो गया था, क्यों चल रहे थे पानी टंकी पे? सर मेरी बेबी डिलीवरी थी। हाँ। मैं लेके आया था एम्बुलेंस में, बाइक भी लेके आया था। तो सर मैंने बाइक बाहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद बच्चे हुआ था 6:45 बजे। फिर अंदर बोले गए कि मिठाई ला के दूँ, तो मैंने 100 रुपये दिए थे उनके लिए। उन्होंने 100 रुपये नहीं लिए, तो मैंने भाभी के लिए 500 रुपये दिए थे। तो उन्होंने जाके डिलीवरी हैंडल की थी। उसके बाद में जो गार्ड मैम होती हैं बोली हमारी मिठाई। हाँ। तो मैंने कहा मैम मैं मिठाई दे तो चुका हूँ सबके लिए। हाँ। बोली हमारे अलग से दो। हाँ। तो मेरे पास 50 रुपये पड़े हुए, मैंने वो भी दिए थे उनके लिए। हाँ। फिर बोले इससे क्या होगा, जब उन्होंने मेरे जिम्मे रखे पैसे। बोले 100 रुपये दो। तो मैंने कहा मैम मेरे पास नहीं। बोले अगर कोई बात हो जाए बाहर की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है मैम। फिर भी चला चाय लेने के लिए सर चाय लेने के बाद जब मैं आया हूँ तो मेरी बाइक वहाँ पे नहीं थी। तो फिर मैंने बताया था अंदर के लिए, तो फिर मैंने 112 को कॉल लगाई, नहीं लगी। फिर भैया थे, उन्होंने लगाई थी कॉल, उनके नंबर से कॉल लगी थी। फिर राहुल सर आए थे और मनोज कुमार सर आए थे, मनोज पास। उसके बाद कोतवाली ले गए थे वो लोग। कोतवाली जाने के बाद उन्होंने FIR लिखी थी। फिर बोले जाओ सुबह जाके कैमरा चेक करा लेना। अब सर मैं सुबह आया था, मैंने इनसे कहा था कि सर मुझे कैमरा चेक करा दो, मेरी बाइक गुम हो गई है।
तो बोले यहाँ नहीं होंगे, पहले बुला कोतवाली किसी के लिए तब करेंगे। फिर मैं कोतवाली गया था। कोतवाली जाने के बाद उन्होंने फिर दोबारा FIR लिखी जीटी पे। फिर बोले ऐसे जाओ और RC लेके आओ, पहले RC आएगी तो मुकदमा लिखाया जाएगा। तो मैंने कहा जब तक कि मुझे कैमरा दिखा देती तुम संतुष्ट हो जाए मेरे लिए। तो बोले हाँ जाओ उनसे कर लेना। अब जो अलका मैम जो हैं यहाँ की CMS हैं जो, उनसे मैंने कहा था मैम मेरी गाड़ी बाइक चोरी हो गई है महिला गेट से और मेरी बाइक कर दिखा दो। बोले मैं क्या भागी मालिक हूँ क्या, तो उनसे जाकर कहो वो देखेंगे। तो मैंने कहा मैम, बोले मेरा नाम तुम्हें किसने दिया? मैंने कहा भैया उन्होंने दिया। बोले उन्हें बुला लो, वो खुद चेक करा दिया और उन्होंने दोबारा लिखकर भगा दिया। फिर मैं एक से कहा था, बोली नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो कितने दिन से तुम्हारी वाइफ यहाँ पे भर्ती थी? सर कल शाम से। तो स्टाफ का कैसा रवैया था तुम्हारे? सर स्टाफ का रवैया ये है, जब तक उन्हें पैसे ना दो कोई काम नहीं होता। स्टाफ अंदर ले गए, अंदर जाते ही पहले 100 करोड़ ले लिए उन्होंने, तब उसकी आगे की देख रेख हुई थी। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले 500 रुपये ले लिए हैं, तब कहीं बच्चे की देख रेख उन्होंने की है। तो अब क्या चाहते हो तुम? अरे सर मैं क्या चाहता हूँ, कम से कम जो लोग अपनी जिम्मेदारी से काम तो करें। अगर हमारी बाइक चोरी हुई है 70,000 की, हम कह रहे चाहे नहीं मिले अभी कोई बात नहीं, मगर हमारे संतुष्टि के लिए एक बार दिखा सकते थे कि देखो तुम्हारी बाइक ऐसे गई है कि नहीं गई निकल के। ये हॉस्पिटल के अंदर ही विभाग में तो नहीं खड़ी कहीं फिर है, उन्होंने वो भी नहीं दिखाई हमारे लिए। तो जिला अस्पताल से हुई तुम्हारी बाइक चोरी? जी साहब ये सामने जिला अस्पताल से ही महिला बाग से। ठीक है। देखिए थोड़ी देर पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, लेकिन किसी ने मेरे पास किस तरह कोई शिकायत नहीं की थी। मुझे पता चला कि भारत भीड़ इकट्ठा हो गई है। मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि एक आदमी कोई पानी की टंकी पे चढ़ गया है और उसकी बाइक चोरी हो गई है। उसके सिलसिले में वो दबाव बना के उसके ही अपनी शिकायत को पहुंचाना चाह रहा होगा किसी स्तर पे, लेकिन अधिकृत रूप से कहीं भी मेरे पास या किसी के पास इस तरह कोई शिकायत नहीं थी। अब वो उतर गया है। बाकी हमने अपने स्तर से पुलिस को भी सूचित कर दिया था और बाकी जो पब्लिक थी वो भी उसको मशक्कत कर रही थी उसके नीचे उतर आए। पर आरोप ये है कि उसकी बीवी की डिलीवरी हो रही थी, तो स्टाफ द्वारा, अस्पताल स्टाफ द्वारा उससे ये सब बात तक पहुंच मैंने अपने पूरे ये सब रखी है। कहीं अगर पैसे की तो मेरा फ़ोन नंबर है और मुझसे डायरेक्ट आके ऑफिस में मिले, मैं उस पर कार्रवाई करूँ। अभी तक तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है और जब भी कभी ऐसा होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी निष्पक्ष रूप से